नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जैक्ट नॉलेज विद आकाश में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मेक इन इंडिया अभियान के बारे में जानेंगे। मेक इन इंडिया अभियान है क्या, इसे कब शुरू किया गया, क्या मेक इन इंडिया अभियान अपने उद्देश्य में सफल रहा अथवा असफल रहा, मेक इन इंडिया अभियान के लक्ष्य क्या है, इस अभियान से भारत को क्या फायदा मिला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां भी दूंगा जो आज तक आपको नहीं पता। मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ी सारी जानकारियां शुरुआत से लेकर आज तक की मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो बने रहे दोस्तों वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करना है। हमारे देश में सामानों को निर्यात से ज़्यादा आयात होता है, यानी हम विदेशों में सामान बेचते कम है और खरीदते ज़्यादा है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा व्यापारिक घाटा होता है। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए 25 सितंबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया। इस पहल के माध्यम से भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। मेक इन इंडिया अभियान पहल में अर्थव्यवस्था को तेजी देने वाले 25 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन 25 क्षेत्रों को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेक इन इंडिया अभियान का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वादा किया गया है, ताकि भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर उत्पन्न किया जा सके। विनिर्माण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इस क्षेत्र में लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को नौकरियां मिल सकता है। दोस्तों, मेक इन इंडिया अभियान से सरकार के प्रमुख लक्ष्य की बात की जाए तो मेक इन इंडिया अभियान से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रति वर्ष 12 से 14% की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2022 तक इस क्षेत्र में 10 करोड़ लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। साल 2022 तक देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 16 से 25% की वृद्धि हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है। देश के नौजवान विदेशों में जाकर काम करने की जगह देश में ही उन्हें नौकरी देने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही उच्च गुणवत्ता के सामान देश में ही कम कीमत पर बने और बेचा जाए। दोस्तों, यह बात तो आपको भी पता है कि केवल सोचने भर से किसी को भी सफलता नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। दोस्तों, इसी सोच के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। किसी भी विदेशी कंपनी किसी भी देश में तब निवेश करता है जब उसे कारोबार करने में सुविधा प्राप्त हो। दोस्तों, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने बहुत सारे कानूनों में सुधार किए, जिसके चलते भारत के रैंकिंग ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ। साल 2014 में ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत 190 देशों में 142वें स्थान पर था। वहीं साल 2019 में सुधार होते होते 63वें स्थान पर पहुंच गया। साथ ही उद्योगों की वृद्धि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरत है, ताकि कोई सामान जब किसी फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है तो उसे सुगमता से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा स्मार्ट सिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, जब मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किया गया, शुरुआत से ही इस अभियान को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। साल 2014 सितंबर से लेकर नवंबर 2015 के बीच सरकार को 1,20,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत होने के बाद निवेश के लिए भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद बन गया और साल 2015 में भारत ने तो अमेरिका और चीन को भी पीछे पछाड़कर 63 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। साल 2016 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने करीब 60 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ, जो विश्व के कई बड़े विकसित देशों से भी कहीं अधिक था। एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2014 से लेकर दिसंबर 2017 तक
16,40,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया। वहीं साल 2018 में भारत को 42 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ। साल 2019-20 में 3,53,560 करोड़ से अधिक रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। दोस्तों, क्या आपको पता है साल 2014 में भारत में कितने मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था? मात्र 2। वहीं आज 2020 में 268 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है भारत में। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, भारत ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत पहली बिना इंजन सेमी हाई स्पीड ट्रेन का डिज़ाइन और निर्माण किया, जिसे हम आज वंदे भारत ट्रेन के नाम से जानते हैं। साथ ही बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज भारत में मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुका है और बहुत सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है। दोस्तों, अगर डिफेंस क्षेत्र की बात की जाए तो आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है, भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा चुका है। दोस्तों, अब तक हमने जाना मेक इन इंडिया अभियान के बारे में। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या था। साथ ही हमने ये भी जाना कि मेक इन इंडिया अभियान से भारत को कितना फ़ायदा मिला और कितना निवेश आया भारत में। दोस्तों, अब हम लोग मेक इन इंडिया अभियान का मूल्यांकन भी कर लेते हैं कि क्या वाकई में मेक इन इंडिया अभियान पूरी तरह से अपने उद्देश्य और लक्ष्य को पाने में सफल रहा अथवा नहीं। दोस्तों, ये बात कहीं न कहीं सही भी है कि इस अभियान के कुछ लक्ष्य को साकार करने में असफल रहा। आज भी बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में तो निवेश करने को इच्छुक तो है ही, लेकिन वियतनाम जैसे देश को अधिक तवज्जो देते हैं। साथ ही कहीं न कहीं 10 करोड़ लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने में भी यह अभियान असफल रहा। आज जब कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन से बाहर निकलना चाहती है, तो एक कंपनियां भारत में तो आना चाहती ही है, लेकिन कहीं न कहीं एक कंपनियां वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया जैसे देशों को अधिक महत्व दे रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर आधारित है और उद्योगों को बिजली की खपत ज़्यादा होती है और हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है।